नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। किसान आंदोलन की आहट राजस्थान में भी महसूस हो रही है। कल यानी 15 जून को किसान संघ और कांग्रेस दोनों किसानों के मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। उधर किसान महापंचायत भी 6 जून से अपना आंदोलन शुरू कर चुकी है। किसानों का मुद्दा और किसानों के लिए सियासत का मुद्दा दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि राजस्थान में किसानों की हालत क्या है। यहाँ करीब 85 लाख किसान परिवार हैं जिन पर करीब 82,000 करोड़ का कर्ज है। 7 लाख लघु और सीमांत किसान हैं और राजस्थान में किसानों की औसत मासिक आमदनी है, उस पर गौर कर लीजिए, महज 7,350 रुपए मात्र महीना। ये तो आर्थिक स्थिति है। और एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें, 2008 से लेकर 2015 तक राजस्थान में करीब 2,870 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पुरानी सरकार इन आंकड़ों पर मौन रहती है और नई सरकार अपने आने के बाद के आंकड़ों को गिनाती है। सरकारी दस्तावेजों में 2015 में सिर्फ 3 किसानों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा देखते वक्त सरकारें जानबूझकर उन खेतीहर किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा भूल जाती है, जो बताता है कि 2015 में खेतीहर किसान यानी खेतों में काम करने वाले 73 मजदूरों ने आत्महत्या की और उनकी भी बाकायदा फहरिस्त है। पिछले 5 सालों में एग्रीकल्चर लोन का चलन 105% बढ़ गया। यूपीए में राजस्थान में 25 जिलों में करीब 6 लाख किसानों की 953 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हुई थी, लेकिन वो वक्त बीते 1 दशक पूरा होने वाला है। अब नए किसान, नई लोन की रकम और नई सरकारों की बात होगी। ये बात कहते हुए मैं राजस्थान के श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव के एक बयान को यहाँ कोट करना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि इस मौजूदा कैबिनेट में 80% किसान मंत्री हैं जो किसान का दर्द समझते हैं। मंत्री जी, जरा ये भी समझ लीजिए कि यहाँ दस्तावेजी किसान या शौकिया किसानों की बात नहीं हो रही है। यहाँ उन किसानों की बात हो रही है जो खेती पर अपनी जिंदगी मुकर्रर किए हुए हैं। बहरहाल मुद्दे पर लौटते हैं, जहाँ 15 जून को प्रदेश के सभी संभागों में किसान संघ और कांग्रेस आंदोलन की बात कर रहे हैं। इस माहौल में क्या कर रही है सरकार, क्या कह रहा है विपक्ष, इन दोनों के बीच में राजस्थान के किसान के हक में क्या है और क्या होना चाहिए, इस डिबेट में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन किसानों के मुद्दे पर कुछ अहम सवाल हम उठाना चाहते हैं इस डिबेट के जरिए। आइए पहले उन पर गौर कर लेते हैं। राजस्थान में किसान कर्ज माफी की मांग पर सरकार का क्या रुख है? देश में किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकारों ने क्या किया? राजस्थान में समर्थन मूल्य से नीचे खरीद रोकने के क्या इंतजाम हैं? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर सरकार का क्या रुख है? मंडियों में बदलते दाम और किसान हित पर क्या सरकारों ने कभी विचार किया है? बिजली कनेक्शन के लंबित आवेदनों का क्या हुआ? ये तमाम मुद्दे हैं जो किसानों के हक और हुकूक से जुड़े हुए हैं। इस पर डिबेट करेंगे। मेरे साथ में जो गेस्ट पैनल है, आइए आपका तारुफ उनसे करवा दूं। सबसे पहले मोहन डागर हैं, आप प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के, आपका स्वागत है मोहन जी। उनके बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं मनीष पारीक जी, आप बीजेपी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पूरे मुद्दे पर यहाँ नुमाइंदगी करेंगे। रामपाल जाट, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत की, आपका भी स्वागत है। किसानों के मुद्दे पर आप भी आंदोलन छिड़े हुए हैं और एक मुहिम चला रहे हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा, आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, लेकिन यहाँ पर एक स्वतंत्र टिप्पणीकार के रूप में मौजूद हैं, अपनी राय रखेंगे इस पूरे मुद्दे पर। मुद्दे की शुरुआत मनीष जी सबसे पहले आपके साथ में। जो महाराष्ट्र के अंदर माहौल बना, जो मध्य प्रदेश के अंदर माहौल बना, जिस तरह की परिस्थितियां संकेत दे रही हैं, क्या राजस्थान के अंदर भी किसान हैं, उनका आंदोलन चल रहा है, सरकारों का ध्यान नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है विशाल जी। आप देखिए, जैसे ही आंदोलन की बात आई थी, पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 3 दिवसीय बाहर उनका दौरा था उसको रद्द किया और कृषि भवन में किसानों के 100 प्रतिनिधि, जो 100 व्यक्ति थे, ऐसे प्रतिनिधि मंडल से बात की, उनकी सारी बातों को सूचीबद्ध किया और उनकी जो डिमांड है उन पर सिंसियरली काम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कोई उहापोह राजस्थान में है। जो भी कोई फौरी तौर पर एक फॉर्मेलिटी कांग्रेस पार्टी ने करी है, तो इसलिए वो अलग बात है। लेकिन आप ये देखिए भारतीय किसान संघ भी उसमें शामिल है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वो जनरल एस्पेक्ट पर किसानों की बात करनी है, लेकिन जो 100 किसानों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, उसमें भी वो थे उन्होंने अपनी समस्या का वहां पर बात बताई, तो उस पर सिंसियरली काम हो रहा है। राजस्थान ने कभी भी
किसानों के एस्पेक्ट पर नंबर 1 नहीं छोड़ा है। आप देखेंगे कि बिजली में भी नंबर 1 दिए, सब्सिडी में भी नंबर 1 रहे, नए कनेक्शन देने में नंबर 1 रहे। तमाम आप बात कह रहे हैं, लेकिन कोटा के अंदर लहसुन उत्पादक परेशान है, सीकर के अंदर प्याज उत्पादक परेशान है। बारिश और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने में सरकार ने काफी देर कर दी। अब प्रोसेस है वो लगभग अब नहीं, उसमें जो टेक्निकल आप देखिए कि जो उसका मापने में, जांचने में जो समय लगता है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्रिएट करने में, विशाल जी वो तो होता है, लेकिन फिर भी सिंसियरिटी में कहीं कोई कमी नहीं। और आप देखेंगे कि जो ई एस्पेक्ट पर मंडियां लगाई गई थी, जिसमें किसान सीधा भी फसल बेचना चाहे तो समर्थन मूल्य डिक्लेयर करता है, उसकी सफलता नहीं हुई क्योंकि लोगों को ई एस्पेक्ट समझ नहीं आया, उनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था। अदरवाइज सरकार ने तो क्रिएशन कर ही दिया था कि आप सीधी भी अपना माल बेच सकते हैं। मामला मंडियों के अंदर उनको दाम नहीं मिल पा रहे हैं, 2 मौतें हो चुकी हैं, एक किसान सदमे से मरा, एक सुसाइड हो गया। इस बीच जो मंत्री हैं सरकार के, हेम सिंह भडाना, उनका मैं बयान आपको दिखाना चाहता हूं। क्या कह रहे हैं वो किसानों के मुद्दे पर जब पूछा गया कि राजस्थान सरकार किसानों के मुद्दे पर क्या कर रही है, तो आइए देखिए क्या कहा। किसान खुश है राजस्थान में, सब खुश है। किसानों को फसल ऋण मिल रहा है, किसानों को जीरो बैलेंस ऋण मिल रहा है, किसानों को कोऑपरेटिव के माध्यम से ऋण मिल रहा है, किसानों का जो खराबा होता है उसका तुरंत। तो ये कहना था कि किसानों की सब समस्याएं वो सरकार है वो उसका निस्तारण कर चुकी है, इसलिए राजस्थान के अंदर किसान परेशान नहीं है। चर्चा में जोड़ना चाहता हूं मोहन डागर जी, क्या कहिएगा? विशाल जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अभी हमारे साथी कह रहे थे बड़े गर्व के साथ में कि सरकार किसानों के प्रति ये कर रही है, वो कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, आपने भी अभी कहा, उसी बात को भी मैं दोहराना चाहूंगा कि कोटा में जो लहसुन की प्राइस जिस प्रकार से किसानों की मिल रही है और किसान किस प्रकार से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अभी पिछले दिनों आपने शिक्कर में प्याज में खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चलाया किसानों ने, और मैं तो कहूंगा जयपुर जिले में हमारी चोमू और मुहाना मंडी में किसान वहां ट्रोलियां खाली कर आए, बल्कि वहां जब खाली कर रहे थे ट्रैक्टर से, ट्रॉली से टमाटर, तो वहां म्युनिसिपैलिटी ने उन्होंने खाली तक नहीं करने दिया। किसान के साथ में कितना बड़ा वो हो रहा है। सरकार को किसान से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सरकार बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई है, और किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बैंकों के द्वारा, बैंकों ने प्रेशर में लेकर अपना लोन जमा करवाया, और दोबारा जब किसान उसके पास जो लोन लेने के लिए गया तो एक बार के लिए किसान को मना कर दिया। और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हर तहसील लेवल पर किसान अपना उग्र रूप धारण कर चुका है। लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल हो चुका है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में यहां राजस्थान में ऐसी घटनाएं घटे, जो कि राजस्थान बिल्कुल शांत प्रदेश है, और राजस्थान का किसान भी इतना मजबूत है कि चाहे वो प्रकृति की मार हो उसको भी बहुत मजबूती से सहन करता है। लेकिन अभी राज और राम का जो किसान के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं सरकार का जो असंवेदनशील जो तरीका अभी बना हुआ है, उससे किसान मैं समझता हूं कि सामना करना किसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। जवाब लूंगा मनीष जी से, रामपाल जी और राजेश जी को भी चर्चा में मुझे जोड़ना है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। राजस्थान में किसानों के मुद्दे पर एक सार्थक बहस आप सुन रहे हैं पत्रिका टीवी पर, आप जुड़े रहिए, चंद पलों में फिर हाजिर होते हैं।